गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज देखेंगे हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देखते हैं आज का मूवमेंट क्या है। क्योंकि 2-4 दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, तो अभी देखते हैं लाइव मार्केट में तो नहीं कर पाए, बट स्टिल पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देखते हैं कौन सा सेटअप कहाँ पे हम क्या देख रहे थे। निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं फिर से, और लास्ट 2 दिनों का मूवमेंट एटलीस्ट देखेंगे और उसके पीछे लॉजिक क्या था, और हमारे सेटअप पे कोई ट्रेड बन रहा था या नहीं बन रहा था, आप लोगों ने पैसे बनाए थे या नहीं बनाए थे। वो सारी चीज़ें देखते हैं, कौन सा डे बेटर था, कौन से डे में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो चलो अभी निफ्टी के चार्ट को क्या करते हैं, हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं, मतलब टैब में थोड़ा बड़ा चार्ट देखते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है ओवरऑल। अभी ठीक है, एक बार थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग। इधर 4 आवर पे देख लेते हैं निफ्टी को। देखो 4 आवर में निफ्टी बहुत ही क्लियर कट चार्ट आपको दिख रहा है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस और कहाँ पे सपोर्ट है। ये एक जोन है जो सपोर्ट जोन है, ये मैंने पहले भी बताया था। जोन के अंदर जाएगा तो जोन के अंदर घूमता रहेगा, जोन के ऊपर एक सपोर्ट लेता रहेगा। तो यहाँ पे जोन के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है और मल्टीपल 4 दिनों से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर रेड हुआ तो यहाँ पे आके गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे होल्ड करा, अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर मूव करा, ऐसे ही चला। अगर नीचे आया तो फिर रिकवर होकर ऊपर चला गया, फिर आया फिर रिकवर होकर ऊपर चला गया। तो 4-5 दिनों का यही स्टोरी है। आप ऊपर में देखो, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ओवरऑल ये दो मेजर सपोर्ट नीचे और ये ऊपर रेजिस्टेंस, ये दो मेजर है निफ्टी में जो इसे ऊपर या नीचे निकलने नहीं दे रहा है। अब एक चीज़ और आप देखो कि ये अगर लंबे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो तो ये ईएमए जो है ये थोड़ा सा साइडवेज है। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ आप देखोगे मतलब 28/6 से आप इधर का ये रैली देखोगे, इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, ना ही नीचे साइड का है। हाँ, प्राइस एक्शन नीचे साइड का बना रहा था, बट ये फिर दोबारा यहाँ पे आके रुक रहा है। हो सकता है ये प्राइस एक्शन फिर नीचे का बनाए, अच्छे मूव दे नीचे, ऊपर में भी ब्रेकआउट दे सकता है। बट अभी उसके बारे में, जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा या ब्रेकडाउन नहीं देगा, हम उस मूवमेंट को अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों साइड की बनी रहती है। चलो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं लास्ट 2 डेज का कैसा था। तो लास्ट 2 डेज का सबसे पहले 15 मिनट में मूव करते हैं और देखते हैं कहाँ है। देखो लास्ट 2 डेज, ओके 5 मिनट पे कर लेते हैं। 5 मिनट्स पे एक बार देखते हैं लास्ट 2 डेज। कल का देखो, कल कल की ओपनिंग 9 तारीख की ओपनिंग है। एक रेड कैंडल बनाया, ये साइडवेज ही था, नीचे आया फिर से एक रेड कैंडल बनाया। कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, लेकिन नीचे एक सपोर्ट है, इस वजह से यहाँ पे ये टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद कुछ लोगों ने इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा, लेकिन ये नीचे जोन में घूमता रहेगा। ये मैंने पहले भी मेरे पुराने पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख लो या लाइव स्ट्रीम, मैंने उसमें ही बताया ये जोन में आएगा तो यहाँ पे घूमेगा, टाइम देगा। यहाँ पे ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकते। अब इस जोन से जब ये निकल रहा है, निकलते वक्त देखते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ से देखो एक धीरे 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 एक राइजिंग था। यहाँ ईएमए पे यहाँ एक कैंडल बनाया, यहाँ एक कैंडल बनाया, ये नीचे से ऊपर आके क्रॉस करा। इसमें अगर नहीं नहीं एंटर करोगे, क्योंकि ये वाला जो है इसके लिए वेट करोगे, 19,509 के आसपास वेट करोगे तो, लेकिन इस कैंडल से ऊपर आप एंट्री पोजीशन बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको संभल के कब तक चलना है। ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग 19,518 तक एक थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ तक थोड़ा संभल के चलना है कि मूवमेंट क्या है। अब देखो ये कैंडल नीचे ऊपर दोनों करा इसीलिए, और जिसने इसके बाद किसी कैंडल पे एंट्री बनाई होगी या जिसने और सेफ चलना है, उसने ये वाले 2:25 वाले कैंडल पे एंट्री पोजीशन बनाई होगी। और 2:25 वाले कैंडल पे देखो, जैसे ही यहाँ ईएमए अपसाइड था और एक कैंडल बनाया हमारे सेटअप में 10 ईएमए के आसपास, ये देखो मूवमेंट आप देखो कहाँ से कहाँ, करीब करीब 70-80 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट है। अब इस रैली में पैसे बनेंगे। अगर आपने यहाँ से यहाँ भी कैप्चर कर लिया, ये वाला जो रेड कैंडल है यहाँ पे बुक करा तो भी ठीक है। अगर आपने आप में पेशेंस है, आपने वेट किया तो भी अच्छे पैसे बने होंगे। चलो ये तो रही बात कल की 9 तारीख की। लेकिन आज का चार्ट जो है दिखता तो बहुत अच्छा है। जब मार्केट टाइम में ये पैसा बनाता हुआ दिख रहा होगा। आज का चार्ट, मैं आपको आज के चार्ट पे थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, ये रैली को बाहर रहने दो। आज का चार्ट देखते हैं क्या कहानी है। कल के रैली के बाद आज क्या होता है, आज गैप डाउन ओपन होता है मार्केट। गैप डाउन ओपन होता है कहाँ, ईएमए के आसपास ही, ईएमए से थोड़ा सा नीचे जो ईएमए मूव कर रहा था। तो ये एक तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखा रहा था। इसके जस्ट बाद ये नेगेटिव कैंडल 5 मिनट में बनाता है,
फिर एक पॉजिटिव बनाता है, लेकिन ये स्टिल इनडिसिसिव है। नीचे साइड का कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है, ईएमए का कोई डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है क्योंकि ईएमए ऊपर था। फिर ये बनाता हुआ ऐसे ही एक ग्रीन कैंडल बनाता है, लेकिन आपके लिए कोई बाइंग सिग्नल है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये भी पूरी तरह बुलिश कैंडल नहीं है नॉर्थ ईस्ट वाला। फिर आप देखो मूवमेंट ऐसे ही चलता रहा साइडवेज काइंड ऑफ ही चलता रहा, लेकिन फाइनली अगर 9:15 से 9:10:05 तक का देखोगे डेटा, तो ये एक डब्लू डब्लू पैटर्न बना रहा है। डब्लू पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न होता है, और एक अप ट्रेंड के बाद डब्लू पैटर्न है, मतलब मार्केट ये कह रहा था, लोग ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका मार्केट अप जा सकता है, ये डबल बॉटम बनाकर ये ऊपर निकल जाएगा, सिग्नल्स यही है। लेकिन हम लोग इस ट्रेड में एंटर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सीधा था, ईएमए पे जब तक कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाएगा तब तक हम एंटर नहीं करेंगे, मतलब इस कैंडल पे एंटर नहीं करते। लेकिन इस वाले कैंडल 10-10 के कैंडल पे हम एंटर कर सकते थे, क्योंकि 10-10 वाली कैंडल बहुत ही अच्छी पॉजिटिव कैंडल थी, ईएमए भी थोड़ा राइजिंग था, डबल बॉटम बना रहा था। लेकिन सिर्फ रिस्क क्या था, ऊपर से एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रहा था। थोड़ा बाहर निकल कर रीटेस्ट करके फिर निकलता तो बहुत अच्छा मूव करता। तो रिस्की ट्रेडर्स जो होंगे उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा और उनका एसएल हिट हो गया होगा। तो ओवरऑल देखोगे तो ये सुबह का मॉर्निंग बहुत अच्छा ट्रेड लेने लायक नहीं था। आप फिर अब देखोगे रेजिस्टेंस के आसपास कोई ट्रेड लेते हैं, बहुत लोग डायरेक्टली ले लेते हैं रनिंग कैंडल में, तो उनके लिए तो ठीक है, बट सेटअप के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो रेजिस्टेंस के पास इतना बड़ा ही नेगेटिव कैंडल बना दिया, इसमें क्या ही एंट्री लेंगे। इसे आप इस कैंडल में आप इसके लो पे अगर एंटर भी करोगे तो किस के बेसिस पे? ईएमए कोई राइजिंग नहीं है, ईएमए ऐसा नहीं है कि नीचे साइड का है। ईएमए प्रीवियस डे बहुत अच्छा था, फिर वो कोई डायरेक्शन दिखा ही नहीं रहा है, तो इस कैंडल पे भी आप एंटर नहीं कर सकते। और कोई मेजर न्यूज़ के वजह से ही ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसे नहीं तो जो मार्केट का डिफॉल्ट नेचर है वो नेचर इस तरह से मूवमेंट का नहीं होता है। अब ये बॉटम आया, बॉटम पे कहाँ पे ये इसने सपोर्ट लिया उसी जोन पे जहां सपोर्ट का रेंज था। हाँ, अच्छी बात ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत सही तरीके से काम कर रहा था। भले ही हमें एंट्री पोजीशन हमारे सेटअप पे नहीं मिला 10 EMA पे, लेकिन जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखकर जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों ने पैसे यहाँ भी बनाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल है, हैमर के हाई पे लोगों ने बाय किया होगा, ईएमए पे प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। उसके बाद ये साइडवेज चलता रहा, धीरे धीरे ऊपर गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास ये जो शूटिंग स्टार बन रहा है, यही एक कैंडल है जो ट्रेड दे रहा है। और रेजिस्टेंस के बाद शूटिंग स्टार ने फिर नीचे के साइड मूवमेंट दिखाया, लेकिन ईएमए वाला ट्रेड हमारा ये भी नहीं है, ये भी हमारे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग सेटअप पे नहीं मिला। लोग जो रेजिस्टेंस को करते हैं उन्होंने भी ये ट्रेड को करा होगा और बॉटम सपोर्ट पे जाके प्रॉफिट बुकिंग की होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड इस दिन नहीं मिला हमें। हाँ, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे होंगे जैसे जोन में करते हैं उस तरह से लोगों ने पैसे बनाए होंगे, बट लोग जो हर जगह ट्रेड देखकर एंटर कर रहे होंगे उनका ऐसे मार्केट में पैसा नहीं बनता, ज्यादातर लोग ऐसे मार्केट में पैसा लूज करते हैं। तो ये चार्ट बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव चार्ट नहीं था निफ्टी 50 का आज का। तो निफ्टी 50 में आज इतना ही। बैंक निफ्टी के लिए एक बार बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चला और क्या होना चाहिए। एटलीस्ट आज का चार्ट तो हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस में एनालाइज कर ही लेंगे। देखो निफ्टी 50 में भी आप बैंक निफ्टी में भी देखो, जैसे निफ्टी 50 में रैली था, ये रैली थोड़ी छोटी थी कल की, बट उसके बाद ये गैप डाउन यहाँ भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ हुआ, डबल बॉटम पैटर्न बनाया। हाँ, यहाँ पे अच्छी बात है, ये बुलिश कैंडल बनाया डबल बॉटम के साथ, और देखो डबल बॉटम के बाद 826 से करीब 975 बहुत अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर में। तो जो भी डबल बॉटम को करते होंगे बैंक निफ्टी में उन्हें अच्छा ट्रेड मिला होगा, लेकिन डबल बॉटम के पे ही ईएमए के बेसिस पे कोई अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिख नहीं रहा था 5 मिनट्स पे। उसके बाद आप देखो यहाँ भी वैसे ही मूवमेंट है, कोई न्यूज नेगेटिव न्यूज आई और ये जो है बड़ा एक कैंडल बना, इस कैंडल में कोई एंट्री पोजीशन नहीं बनता, कोई ईएमए मूविंग नहीं है, तो ईएमए वाले ट्रेड्स तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शनल ईएमए नहीं है। और क्या पता है इसके बाद फिर से अप मूव आ जाए, फिर से यहीं पे साइडवेज रह जाए, तो हमें यहाँ पे कोई कोई मूव नहीं मिल रहा है। अगर आप इस कैंडल की बात करो तो भी यहाँ पे रिस्की ट्रेडर्स ही लेंगे, क्योंकि नीचे हमें पता है ये सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे भी एंट्री रिस्की ट्रेडर्स लेंगे, क्योंकि 1:1 का भी हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अब आते हैं सपोर्ट के पास से बाइंग आई, बट कोई बुलिश कैंडल नहीं था। सपोर्ट के पास से सपोर्ट के पास लोग बाय करते हैं, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो ये कैंडल थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ईएमए पे फिर रेजिस्टेंस लिया और ईएमए के साथ साथ ये घूमता रहा,
और फिर देखो एज सच कोई हमें मेजर ट्रेड नहीं ही मिला, क्योंकि ये ईएमए के डायरेक्शन पे देखोगे तो ये जो कैंडल है एक बीस वाले कैंडल एक बियरिश कैंडल थी। और इसके बाद कुछ लोग ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इसमें भी पैसा क्यों कैसे बनेगा, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है जो नीचे जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे ये टाइम बिता रहा है, और आपको पता है ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में मोमेंटम हमें मिलेगा ही नहीं, मोमेंटम नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मोमेंटम को ढूंढना है, और 10 ईएमए पे सेटअप पे मोमेंटम हमें बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे दिन जब भी कभी ऐसा चार्ट दिखे, आपको ट्रेड नहीं करना है उस दिन। सेव योर कैपिटल के फंडामेंटल जो हमारे लॉज हमने बना रखे हैं उस पे ही आपको चलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।